सुबह तकरीबन 7 बजे अलवर के विवेकानंद नगर सेक्टर 4 में एक युवक एक घर में घुसता है। उसकी हाथापाई मकान मालिक से होती है। मकान मालिक से हाथापाई के बाद जब वो युवक वहां से भागता है तो उसकी जेब से कोई वस्तु निकलकर गिर जाती है। थोड़ी देर के बाद में जब मकान मालिक बाबू सिंह उस वस्तु को देखता है तो उसमें टाइमर लगी हुई जैसी कोई वस्तु थी, जैसा ऐसा लग रहा था जैसे कोई टाइमर लगा हुआ बम हो। इसके बाद में सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और तकरीबन 5 किलोमीटर दूर बिना देर किए उस बम जैसी वस्तु को अलवर के जयसमंद बांध में लाया जाता है, जहां रख दिया जाता है, जो शहर से काफी दूर है, जहां पानी भरता है और कोई शहर में नुकसान ना हो, इसकी जिम्मेदारी लेते हुए पुलिस के कर्मचारियों ने, जिनको सूचना मिली, भगवान सिंह जो सब इंस्पेक्टर है अपनी टीम के साथ यहां पहुंचे। ऐसी वस्तु के मिलने से दरअसल कई बार पिछले कई दिनों से जो अलवर का मिनी सचिवालय है उसको बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी। इससे पहले जयपुर में भी धमकी मिली थी, हाईकोर्ट को उड़ाने की, विधानसभा को उड़ाने की। ऐसी धमकियां मिलने के बाद और टाइमर बम जैसी वस्तु मिलने के बाद में अलवर के लोग सन्नाटे में हैं और अब एटीएस का इंतजार किया जा रहा है। जयपुर से एटीएस टीम को बुलाया गया है। जब वो आएगी तो पता चलेगा कि ये बम है या कोई खिलौना है या किसी को डराने के लिए कोई इस्तेमाल की जाने वाली चीज है। लेकिन प्रथम दृष्टया यही माना जा रहा है कि ये बम जैसी कोई वस्तु है जिससे कोई जनहानि ना हो। पुलिस यहां लेकर पहुंची है और ये अलवर का जयसमंद बांध है। ठीक मेरे से 200 मीटर की दूरी पर वो वस्तु रखी हुई है। अब मैं आगे की जो पूरा जो घटनाक्रम है, यहाँ जो सब इंस्पेक्टर भगवान सिंह है उनसे बातचीत करवाता हूँ। सर, क्या था ये पूरा मामला? कितने बजे आपके पास सूचना आई? हमारे पास 8:30 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर हम वहाँ गए थे विवेकानंद नगर सेक्टर नंबर 4 पर। तो वहाँ पर एक खाली प्लॉट के अंदर एक डिब्बा नुमा जिसमें टाइमर चल रहा था वो मिली थी वस्तु, जिस पर उच्च अधिकारियों से पीसीआर को सूचना दी गई। वह अधिकारियों को हालात निवेदन किए। उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करने के बाद उसको गाड़ी से भीड़वाड़े क्षेत्र से लाकर और जयसमंद झील के अंदर लाकर रखा गया है। एटीएस को सूचना दी गई है। एटीएस आने पर ही पता चल पाएगा कि वो बम है या और कुछ चीज़ है। जब आप पहली दफा वहां पहुंचे थे तो ये क्या टाइमिंग दिखा रहा था बम? उस समय हम पहुंचे थे जब 1:52 और कुछ सेकंड टाइम चल रहा था। बाद में हमने वहाँ पर बात करने के बाद हम 2:30 के करीब टाइमिंग हो रहा था, उस समय वहाँ से लेके हम रवाना हुए थे। जब आपने इसको यहाँ रखा तब क्या टाइमिंग दिखा रहा था इसमें? अचानक ही टाइम बंद हो गया था और उसमें 59 सेकंड का समय दिखा रहा था। मतलब अपन ने कभी बम तो नहीं देखा होगा, लेकिन क्या जैसे पुलिस की जो कार्रवाई है और जो वहाँ घटना स्थल पे जो बाबू सिंह ने आपको बताया उसके बाद में क्या लगता है, बम है या कोई कुछ और भी हो सकता है? इसके बारे में तो एटीएस टीम आएगी, वही पता लगा पाएगी कि ये बम था या और कोई चीज़ है। डर नहीं लगा जब आप इसको लेके आ रहे थे? 5 किलोमीटर का सफर लंबा होता है, घर में बीवी है, बच्चे हैं। डर तो लगा था, परंतु साहस करके लेके आए। वहाँ भी तो पब्लिक का नुकसान होता, काफ़ी भीड़ भाड़ क्षेत्र है, मकान बने हुए हैं, इसकी वजह से ज़्यादा जनहानि होती, इसलिए वहाँ से लेकर रवाना हुए थे। धड़कनें बढ़ी रही होंगी पूरे रास्ते? वो तो होता ही है, परंतु हिम्मत जुटा के लेके आए थे। देखिए, भगवान सिंह है और हो सकता है कि इन्होंने भगवान का अवतार लेके अलवर शहर में कोई बम ना फटे इसकी जिम्मेदारी इन्होंने ली। तकरीबन 5 किलोमीटर सफर तय करके अपनी टीम के साथ में जयसमंद बांध पहुंचे और ठीक मेरे पीछे यहां से तकरीबन 150 से 200 मीटर की दूरी पर इस बांध में उस बम को रखा हुआ है। बम है या कुछ और वस्तु है, इसका पता तो एटीएस और जांच के बाद पता लगेगा, लेकिन जो साहस पुलिस ने दिखाया ये काबिले तारीफ है। शहर सुरक्षित रहे, हालांकि शहर सुरक्षित रहे इसलिए पुलिस का ये कदम सराहनीय है। और अलवर में अफरा तफरी का सा माहौल इसलिए है क्योंकि सुबह से ऐसी सूचना आ रही थी कि अलवर शहर में कोई टाइमर बम मिला है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।